नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर। युवाओं के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, आविष्कार करने की क्षमता है, उनके अंदर बहुत सारा कुछ नया करने का उत्साह है, वो सब है। और मैंने इस चर्चा में आप लोगों से आह्वान किया, आप लोगों से निवेदन किया, आप लोगों को प्रोत्साहित करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि आप आपकी अपनी जो विशेषताएं हैं, आपका अपना जो अनुभव है, आपके अपने जो कौशल है, उन कौशलों के साथ आप स्वरोजगार भी कर सकते हैं और अपनी वो कुछ नया इनोवेशन, नया निर्माण कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो भारत में हमें सुन रहे हैं और उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सबके दिमाग में सब कुछ है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होता या आर्थिक अभाव और अज्ञानता के कारण वह अपने स्किल को, अपने आविष्कार को आगे नहीं ले जा पाते और वो जो विधा है, वो जो कला है, वो उन तक ही सीमित रह जाती है और दम तोड़ देती है और वो निराश हो जाते हैं। भारत में इस समस्या के समाधान के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो आरंभ है वो 2021 में किया गया। बढ़ती जनसंख्या और घटते हुए रोजगार के अवसरों के कारण बहुत से युवा आर्थिक अभाव वश किसी प्रकार का स्वरोजगार नहीं कर पा रहे और इस समस्या को दृष्टि में रखकर ही इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ किया गया। सभी युवा नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। सरकार द्वारा स्वरोजगार खोलने के लिए आवेदक युवाओं को 10 से 25 लाख तक की धनराशि का लोन सब्सिडी के साथ दिया जाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनमें विभिन्न उद्यमों के लिए लोन दिया जाता है, जैसे कृषि आधारित खाद्य उद्योग, हाथ कागज उद्योग एवं रेशम उद्योग, वन आधारित उद्योग एवं वस्त्र उद्योग, रसायन एवं खनिज आधारित उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण यांत्रिकी उद्योग और अन्य सेवाएं। मैंने अभी आपसे ये जब मैं विभिन्न उद्यमों की बात कर रही हूँ, तो मैंने आपसे कहा कि हाथ कागज उद्योग एवं रेशा उद्योग, जैसे अभी हमने पूर्व के व्याख्यान में एक जो हमारा चित्र था, उसमें हमने देखा कि जो विभिन्न, जैसे कि हमने कहा कि पेपर नैपकिन है, या फिर हमारे चार्ट पेपर है, या हमारा कार्डबोर्ड है, या थर्माकोल है, या अखबार है, रद्दी, इन सब के द्वारा भी बहुत सारे उद्योग और बहुत सारे जो जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है और उनके लिए रोजगार किया जा सकता है, उनको बाजार तक भेज करके उद्यम किया जा सकता है। वन आधारित उद्योग और वस्त्र आधारित उद्योग, वस्त्र जो है वो वस्त्रों का निर्माण और वस्त्रों को एक जैसे कढ़ाई, बुनाई और वो सारी चीजें देना, उनके लिए भी वन आधारित उद्योग। वनों में जो जितना भी जो भी है उस पर आधारित उद्योग भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में वनों में वहाँ तेंदुपत्ता होता है और तेंदुपत्ता जो होता है, जो बीड़ी उद्योग है, बेसिकली वो तेंदुपत्ता से बनता है, तो वो उद्योग हो गया। उसके अलावा जो वहाँ पे पेड़ों से गिर जाते हैं, जो टूट करके पत्ते हैं, पत्तों से आप अभी देखिए पेपर है, प्लेट है, कटोरी है, ग्लास है, चम्मच है, जो 100 वर्ष पूर्व या इससे भी मैं कहूँगी कि बहुत वर्ष पूर्व भारत में ये हो रहा था और धीरे धीरे हमने सोचा कि विज्ञान और तकनीकी से हम विकास कर रहे हैं, हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो
रूट है, हमारी जो जड़ें हैं उससे विमुख हो रहे हैं, और इस प्रकार से हम पुनः उनसे जुड़ सकते हैं। जो ये आप देख लीजिए कि उड़ीसा देख लीजिए या दक्षिण भारत देख लीजिए, जहाँ पर समुद्र तट है, वहाँ समुद्र तट पर जो आपका नारियल होता है, उस नारियल के का जो भाग है, पानी और उसकी अंदर की वो मलाई निकालने के बाद उसका भाग है, उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण, बर्तन, सजावट की चीज़ें ये बनाई जा सकती है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सब्सिडी पे लोन दिया जाता है, और कृषि आधारित खाद्य। तो इस प्रकार से भारत में जो युवा हैं, उनकी अपनी जो सृजनात्मक शक्ति है, उनका जो कौशल है, उसके लिए यदि उनके पास संसाधन नहीं है और आर्थिक यदि रूप से वो सक्षम नहीं है, तो उसके लिए सरकार मदद कर रही है। विश्व युवा दिवस में जैसा कि हम चर्चा करते आ रहे हैं, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और पतन में युवा शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। युवा मस्तिष्क में नवीन योजनाओं का जन्म अपेक्षाकृत अधिक होता है। शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास और चुनौतियों को स्वीकार करने का जज्बा और उसकी ऊर्जा का संचालन भी उनमें होता है। ऐसे में किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति में युवाओं के योगदान और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देना गौरव का विषय है। तो हम चर्चा कर चुके हैं कि इस पर भारत सरकार जो है वो कार्य कर रहा है, और विश्व युवा दिवस पर शैक्षिक संचार संकाय की ओर से भी विश्व के युवाओं को बधाई देते हुए हम राष्ट्रीय युवाओं को भी स्वयं क्षमता एवं रोजगार के साथ देश की प्रगति एवं उन्नति में योगदान देने हेतु उनका भी हम आह्वान करते हैं। हम बात कर रहे हैं बार बार में युवाओं के हमने कहा कि सब कुछ मस्तिष्क में है। देखिए, जो एक हमारा स्वामी विवेकानंद जी का एक संदेश था, स्वामी विवेकानंद जी के संदेश में उन्होंने कहा है कि आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि आपने ये सोच भी लिया कि आप अक्षम हैं, सक्षम नहीं, आप अक्षम हैं, आप कमजोर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको कुछ आता नहीं है, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा पाप होगा, ये बहुत बड़ा विधर्म होगा। जब हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस चीज को हमें देखना होगा। आप देखिए, आप आज के वर्तमान समय में जब आप देख रहे हैं तो मैं बात करती हूँ जिन नए नए जो एक तरह से मैं कहूँगी कि आविष्कार हैं, या मैं कहूँगी कि नए नए जो रोजगार है, या मैं कहूँगी कि नए नए जो प्लेटफॉर्म है, या जो नए नए ऐप है, या नई नई योजनाएं हैं, या स्वयं उद्यमिता है, स्टार्टअप जिसे हम कहते हैं, उस स्टार्टअप का जो विजन है वो किसके पास है, कहाँ से आया? युवाओं के पास। जब मैं बात आपसे कर रही हूँ तो यदि मैं अमेज़न के फाउंडर की बात करूं, यदि मैं उबर के फाउंडर की बात करूं, मैं ओला के फाउंडर की बात करूं, मैं स्विगी के फाउंडर की बात करूं, या मैं पेटीएम की बात करूं, कौन से प्लेटफॉर्म की हम बात करें। और अभी अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा कि युवाओं के द्वारा क्लाउड किचन का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जहां इस तरह की चीजें हैं, जहां बहुत ज्यादा ये विचार युवाओं में ही आ सकते हैं। युवा ही इस तरह की चीज कर सकते हैं। युवा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बाल्य अवस्था और वृद्धा अवस्था के बीच की जो हमारी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक विकास, चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता और जज्बा और ऊर्जा का जो संचालन है, वो युवाओं जितना किसी में भी नहीं होता है। जब हम मस्तिष्क की जब हम बात करते हैं कि सब कुछ हमारे दिमाग में है, तो तब हमें ये भी जानना जरूरी है कि मानव का जो मस्तिष्क होता है उसके 3 लेयर होती हैं, वो 3 भागों में विभाजित होता है, जिसे हम सबसे पहले कहते हैं
कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबसे पहले हमने बात करी सबकॉन्शियस माइंड की, यानी जागृत, बिल्कुल जागृत हमारा मस्तिष्क है। जागृत मस्तिष्क क्या करता है? जागृत मस्तिष्क देखता है, समझता है, सुनता है और वो अपने उसी समय वो जो चीजें हैं उनके साथ साथ वो जागृत मस्तिष्क। लेकिन जागृत मस्तिष्क के बाद भी एक दूसरी है जहां हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अर्धचेतन अवस्था में, और बहुत सारी चीजें हमारी अर्धचेतन अवस्था में होती हैं। और तीसरा मैंने कहा अनकॉन्शियस माइंड, सुसुप्त अवस्था में हमारा मस्तिष्क होता है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब हमारा सुसुप्त, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वो हमें ये एहसास कराता है, उसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो उस समय इस तरह की योजनाओं का निर्माण होता है। युवा जो वर्ग है, युवाओं को अभी राष्ट्र की, और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप एक विश्व में, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं कह सकती, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती। और एक चुनौती ये भी है कि अधिकांश जो युवा है वो सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए आप सभी युवाओं का मैं आह्वान करती हूं कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आप सबके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी आप देखिए कि युवाओं में कोई जेंडर नहीं है, कोई महिला या पुरुष की हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा, क्लाउड किचन की मैंने बात करी। यंग महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, 25 से 40 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं हैं, उन्होंने अपने अपने घरों में क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट कर दिया और वहाँ से भोजन जो भी आवश्यकता जिनको है वहाँ से हो रहा है। हम देख रहे हैं कि आपके इंटीरियर के लिए, युवाओं ने इंटीरियर के लिए कुछ अपने योजनाएं शुरू कर दी है। तो इस तरह की योजनाओं के साथ साथ विभिन्न, भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ आप लोग भी देख रहे हैं, और ये है कि कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे नए आविष्कार हो सकते हैं। और इन आविष्कारों के लिए, नई योजनाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के युवा हैं या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवा हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवाओं को सबसे पहले अनुसंधान करना होगा, रिसर्च करना होगा कि जिस क्षेत्र में उनकी क्षमता है, चाहे वो गायन में उनकी क्षमता है, चाहे नृत्य में उनकी क्षमता है, संगीत में उनकी क्षमता है, चाहे वो किसी उपकरण को बनाने में है, चाहे वो किसी तकनीकी में उनकी क्षमता है, कृषि में उनकी क्षमता है, किसी भी प्रकार की, कोई भी, अगर किसी भी प्रकार का आपको लगता है कि कोई नया आविष्कार किया जा सकता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रही थी कि श्रीनगर के एक व्यक्ति ने 10 वर्ष का समय लगा करके एक ऐसी कार का निर्माण किया है जो सोलर एनर्जी से लगती है। उस कार की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो ये जो इस तरह के नए आविष्कार हैं, यानी इस तरह की, या अभी आप और हम सब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। पहले डीजल था, फिर पेट्रोल आया, पेट्रोल से सीएनजी आई और सीएनजी से अब हम देख रहे हैं कि भारत की सड़कों पर आपकी ये दौड़ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक कारें
दौड़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटियां दौड़ रही हैं, ये सारा दौड़ रही हैं। और जो एक अभी अभी मैंने बताया कि श्रीनगर के किसी महोदय ने एक सोलर पैनल लगा करके सोलर एनर्जी से चलने वाली कार का निर्माण किया है। और आप सोचिए, इसमें कहीं भी ये चीज़ नहीं होती। आपने पिछले दिनों अखबार में भी पढ़ा होगा और समाचारों में भी देखा होगा, फेसबुक पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक जिसे कहते हैं कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से निर्माण, यानी जो कुछ ऐसी सामग्री, जिस सामग्री को हम घरों में, उद्योगों में उसे ये समझ करके कि अब ये उपयोग के योग्य नहीं है, इस उपयोग के नहीं योग्य वाली जो सामग्री है, उस सामग्री से आप कुछ नया निर्माण कर रहे हैं। तो कबाड़ से जुगाड़, यानी उस कबाड़ से आपने जुगाड़ किया, यानी किसी नई चीज का निर्माण किया, अपनी सृजन क्षमता का विकास किया। और उस सृजन से, जुगाड़ से क्या हुआ? कबाड़ से जुगाड़ और जुगाड़ से निर्माण, यानी फिर आपने कुछ नया निर्माण कर दिया। तो वो निर्माण, आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो भी हमारे घरों से, देखिए आजकल तो आप लोग भी देख रहे हैं और बाहर भी आप देख रहे होंगे कि यदि प्लास्टिक की, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं और हो भी गया है लगभग कि उस तरह का नहीं होगा। फिर भी कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ अन्य प्रकार के पदार्थ जो हैं, वो सारे के सारे आपके क्या हैं कि वो सब आपके प्लास्टिक के हैं और उनको जलाया नहीं जा सकता, प्रदूषण नहीं फैलाया जा सकता, या धरती में वो मिक्स, जमीन में वो मिक्स नहीं हो सकते, उनमें गलने की क्षमता नहीं है। ऐसे में उन सब चीजों से भी कुछ नया, और नहीं तो आप देख लीजिए कि हम कम से कम उनसे, उन्हीं को काट पीट करके और उनमें हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो हमारे घरों को, हमारे कार्यालयों को, हमारी सड़कों को, हमारे भवनों को सौंदर्य तो प्रदान कर रहे हैं, साथ में प्रदूषण को कम करके और वातावरण को शुद्ध करने का कार्य भी कर रहे हैं। चाहे वो फिर कपड़े की बात ले लीजिए कि कपड़ा जो है हमारा, आप बाजारों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के कुछ जिसे हम कहते हैं कि ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, परंपरागत चीजें हैं। वो परंपरागत, चाहे वो हमारे घरों में बिछाने के लिए कोई दरी है, चाहे ओढ़ने के लिए कंबल हैं, उस तरह की चीजें हैं, वो भी पुनः, यानी उनका पुनः निर्माण करा जा रहा है। ये सब युवाओं के दिमाग की उपज है, लेकिन इसके लिए आप सभी युवाओं को आज इस मंच पर, इसी के व्याख्यान में मैं आप सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आपसे आह्वान करना चाहती हूँ कि 2020 फरवरी से लेकर के आज 2022 12 अगस्त के दिन तक हम कोरोना महामारी से मुक्त नहीं हुए हैं। और इस महामारी के कारण जो युवा हैं वो सब घरों में बंद हो गए हैं। इसे केवल हम एक चीज पे, शिक्षा चल रही है, कार्यालय चल रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन इससे हमारी शारीरिक शक्ति, बौद्धिक विकास दोनों कम हो रही है। शारीरिक क्षमता कम हो रही है, मेंटल जो हमारी इलनेस है वो बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम केवल लैपटॉप या फिर टैब या फिर मोबाइल या फिर कंप्यूटर, उस उतने उपकरण तक हमारी दुनिया सिमट के रह रहे हैं, जिससे शारीरिक
क्षमता का ह्रास तो हो रही है, हमारा बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो रहा है। तो यदि हमने 2 वर्ष, ये 2 वर्ष हमें कहीं ना कहीं विश्व को 10 साल पीछे ले गए हैं। अब युवाओं को कुछ नए, जो उन्होंने 2 वर्ष तकनीकी और मीडिया के थ्रू या इन संसाधनों के थ्रू, तकनीकी संसाधनों के थ्रू जो नई चीजें सीखी हैं, जो समझी है, वो सभी को अब उनको मूर्त रूप में कुछ उनका आविष्कार करना चाहिए। और ये युवा ही, कोई बहुत अच्छी बात है कि हम तकनीकी के स्तर पर बहुत ऊपर बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं। नए नए हमारे पास में ऐप हैं, नए नए प्लेटफॉर्म है, जहां देश से विदेश तक हम संवाद कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य के पूर्ण विकास की बात करते हैं, जब हम युवाओं के ऊर्जा की बात करते हैं, हम युवाओं की शारीरिक क्षमता की बात करते हैं, उनके बौद्धिक विकास की बात करते हैं, उनको उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने का जब हम दृष्टिकोण देखते हैं, तब हमें निश्चित रूप से ये देखना होगा कि यदि युवा अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करेगा, जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम भी है कि सब कुछ दिमाग में है, तो कहीं ना कहीं हमारा विकास, प्रगति तो अवरुद्ध होगी ही होगी, हमारी सृजन क्षमता का ह्रास हो जाएगा। इसलिए युवाओं को अधिक से अधिक शारीरिक श्रम, बौद्धिक विकास के लिए नए नए आइडिया, चुनौतियां उनको स्वीकार करना चाहिए, उनके अनुसार अपना आविष्कार करना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भागीदारी निभानी चाहिए। अपने जो आविष्कार हैं, उन आविष्कारों को दुनिया के सामने लेकर के आना चाहिए और उनमें और नई नई सोच के साथ साथ उनमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी करना चाहिए। और जैसा कि अगर युवाओं के पास ये भी है कि हम देखते हैं, एक कहावत है भारतीय संस्कृति में कि लाल गूदड़ी में पैदा होते हैं, यानी जो बालक बालिका अभावों में जन्म लेते हैं, अभावों में पलते बढ़ते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी अपेक्षाएं अधिक होती हैं। और ऐसे में इसीलिए, लेकिन उनके मार्ग में उनकी जो सृजन क्षमता है, सृजन क्षमता में आप लेखन भी आ सकता है, किसी भी मिट्टी का उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, जूट उद्योग है, कागज उद्योग है, कृषि उद्योग है, बहुत सारे उद्योग है। जब बात आती है आर्थिक अक्षमता की या आर्थिक अभाव की, तो उसके लिए भारत सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत सरकार में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 2021 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का आविष्कार इन्हीं सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए किया था कि यदि युवाओं में प्रतिभा है और वो युवा कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके मार्ग में, उनकी सृजनशीलता में, उनके कौशल में, उनके स्वरोजगार में, उनकी उद्यमिता में कहीं भी धन जो है वो व्यवधान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उन्हें लोन देने की जो योजना है ये प्रारंभ करी है। और केवल ये एक ही नहीं है, युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत है, विभिन्न प्रकार की है, जहां आप सरकार से, चाहे वो राज्य स्तर पर है, चाहे केंद्रीय स्तर पर है, आप सरकार से अनुदान लेकर के और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन आज मैं अंत में आप सभी को एक आह्वान कर रही हूँ, एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप
अपने कौशल को, जो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं उनको बाहर लाने की कोशिश करिए। जन्मजात प्रवृत्तियों से विमुख मत होइए, क्योंकि जन्मजात प्रवृत्तियों से यदि आप विमुख होंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो सृजन क्षमता है वो कहीं भी आप उसका विकास नहीं कर पाएंगे, आप उसको निखार नहीं पाएंगे, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार नहीं कर पाएंगे, आप अपने सपनों को जो है वो साकार रूप नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए सभी युवा जो हम इस कोविड की महामारी के कारण इन पिछले 2.5 वर्षों में जो केवल हम घरों में बंद हो गए हैं, या हमने ये सोच लिया है कि केवल ये जो तकनीकी संसाधन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, ये सारे हैं, इन तक ही हमारी दुनिया सीमित हो गई। ये आवश्यक है। वैश्वीकरण के युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में तकनीकी संसाधन और इस तरह की चीजें आवश्यक है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। आवश्यकता में और अनिवार्यता में बहुत फर्क होता है। तो युवाओं के लिए देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्थलों पर कहीं व्याख्यान हो रहे हैं, कहीं सेमिनार हो रहे हैं, कहीं कॉन्फ्रेंस हो रही है, कहीं कार्यशालाएं का आयोजन किया जा रहा है, कहीं वहाँ उनके लिए रैलियां रखी गई हैं, कहीं पे उनके लिए वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, और कहीं पर उनके लिए लेख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। तो आप सभी युवा अपने अपनी रुचि और अपने अपने अभिरुचि जो है उसको बाहर समझिए, उसको समझते हुए उसको बाहर निकालिए और सृजनशीलता की ओर बढ़िए। यानी हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में कुछ न कुछ भिन्न है, उसमें कोई न कोई कौशल है। बस आवश्यकता है कि उस कौशल को पहचान करके उसे मूर्त रूप देने की। तो आप सभी आज पुणे में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्व के समस्त युवाओं को CEC की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, और आप सबका आह्वान करती हूँ कि आगे आइए और अपने सपनों को साकार करिए और अपने जो भी आपके कौशल है उसको सृजन रूप में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।